पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र की सियासत में एक और झटका देने की क्या तैयारी कर ली है। पंकजा मुंडे कल खुद नाराजगी जता चुकी है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनके किसी और पार्टी में जाने की जो खबरें चला रहे हैं उन पर मैं केस दर्ज करवाऊंगी। लेकिन इसके बाद में जब देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि उनके मन में कुछ चल रहा है तो उनसे बात की जाएगी, जैसी बातों ने इसको हवा दे दी और देखते ही देखते आपने देखा मीडिया के तमाम हलकों में ये खबरें बहुत प्रमुखता से आने लगी कि क्या पंकजा मुंडे कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, इससे काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। पंकजा मुंडे को लेकर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर पंकजा मुंडे क्या कहती हैं। अब ऐसी अटकलें पंकजा मुंडे को लेकर उठने लगी हैं कि वो भी पाला बदल सकती हैं। कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा थी, लेकिन हम आपको बता दें ये अफवाह चल रही है और इस पर खुद पंकजा मुंडे ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद की उपसभापति और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की नेता नीलम गोरे शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कांग्रेस में शामिल होने वाली सभी अटकलों को खारिज कर दिया। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने अपना पाला बदल दिया। वो उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गई। गोरे ने शुक्रवार को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद अब ऐसी अटकलें थी कि पंकजा मुंडे जो हैं वो क्या पाला बदल सकती हैं। इन अफवाहों या खबरों पर शुक्रवार यानी 7 जुलाई को खुद पंकजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराम लगाया। अपने 2 महीने के राजनीति से ब्रेक की बात उन्होंने कही। अब ये ब्रेक उन्होंने क्यों लिया है ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक रहा, तो इससे भी कई सवाल खड़े हो गए। पंकजा मुंडे ने कहा कि मुझे जब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला था उस वक्त भी मेरे विरोधियों ने अफवाह फैलाई थी कि मैं पार्टी से नाराज हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परली से पूर्व विधायक पंकजा ने कहा कि उनके सहयोगियों ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल को रेखांकित करने वाले अभियान के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो महाराष्ट्र के हालिया घटनाक्रम पर बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुंडे ने यह बात अजीत पवार गुट के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के संदर्भ में कही। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, ये भी उन्होंने कहा। मुंडे ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में परली से हारने के बाद उनका नाम राज्यसभा के लिए और महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 2 बार चुना गया, लेकिन अंतिम क्षणों में फैसला बदल दिया गया। मैंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस मामले में टिप्पणी नहीं की, हमेशा पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करती रही। यानी कुल मिलाकर वो अपनी शिकायतें भी रखती रहीं, वो बातें भी बताती रहीं जिसकी वजह से ये सारे कयास लग रहे थे, और वो ये भी जताती रहीं कि इसके बावजूद मैं पार्टी में बनी हुई। मैंने कभी भी पार्टी के हित के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया, ये बात भी उन्होंने कही। पंकजा मुंडे ने कहा कि कुछ दिन पहले से ये अफवाह फैलाई गई कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हूँ, ये सरासर झूठी खबर है। ये मेरे करियर को खत्म करने की साजिश है। जो भी मेरे खिलाफ ये सब कर रहा है मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। उन्होंने कहा जिस चैनल ने मेरे खिलाफ ये खबर चलाई है मैं उस टीवी चैनल के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी। बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटी हैं पंकजा मुंडे। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर आदेश मैं मान रही हूं, जो भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है वो सामने आकर करे, छुप कर नहीं। उन्होंने कहा मैं जो भी करती हूं वो डंके की चोट पर करती हूं। मेरे लिए पार्टी और देश सबसे पहले। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे जो हैं उनका बड़ा नाम रहा है, बड़ा कद रहा है बीजेपी में, और पंकजा मुंडे एक तरीके से उनकी विरासत को संभालती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ये साफ करते हुए कहा कि पार्टी के कामों के भागदौड़ की वजह से मैं काफ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई हूँ, परिवार को समय नहीं दे पा रही हूँ। मेरे जो वोटर हैं, मेरे जो लोग हैं, मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं 2 महीने की छुट्टी पर जाऊँगी और अपनी राजनीति और पारिवारिक चीज़ों को लेकर आत्मचिंतन करूँगी। मेरे लिए इस वक्त छुट्टी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं शिवसेना और एनसीपी में फूट के बारे में मुंडे ने कहा कि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं जो दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा में विश्वास रखती है। मैं चाहती हूं कि विचारधारा बरकरार रहे क्योंकि मैं इसी भाव के साथ बड़ी हुई हूं। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया कि पंकजा मुंडे के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर जो है उनका जवाब बहुत सुनने लायक है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे से बात करेंगे और मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी के साथ काम करेंगी। फडणवीस ने कहा पंकजा मुंडे बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी कुछ व्यक्तिगत राय है, विशेषकर एनसीपी ने जब हमें ज्वाइन किया है। ये सच है कि हमारे लोगों का एनसीपी के साथ संघर्ष रहा है और एक रात में कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे से बात करेंगे, अगर उनके मन में कोई बात है तो सुनी जाएगी और मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी के साथ काम करेंगे और पार्टी में अच्छे से नेतृत्व करेंगी। देवेंद्र फडणवीस से पहले पंकजा मुंडे ने कांग्रेस में जाने की खबरों को अफवाह करार दे दिया था। वहीं मुंडे ने ऐसी खबरें को लेकर कसम तक खाई और कहा कि मैं किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रही हूँ। फिर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि बिना आग के धुआं उठ रहा हो।
पंकजा मुंडे यहां तक बोल गई कि मैं कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हूं और मैं ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर केस करूंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खबरों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि पंकजा मुंडे अपनी पार्टी से थोड़ा नाखुश हैं। ऐसे में पंकजा मुंडे ने इतनी लंबी छुट्टी पर जाने का प्लान क्यों बनाया, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं, ये भी कहा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।